नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर, जहां चल रहा है ज़बरदस्त डिस्काउंट। आज भारतीय सेना, आर्मी, वो बेवजह ही चर्चा में आ गई। उसको चर्चा में आने का असली कारण भी था, और असली कारण ये था कि भाई आर्मी ने कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, जो कि फंसाए गए थे सोनिया माइनो की सरकार द्वारा मालेगांव ब्लास्ट कांड में, साध्वी प्रज्ञा को फंसाया गया था, कर्नल पुरोहित को फंसाया गया था। तो कर्नल पुरोहित बाइज्जत बरी हो गए थे, और उसके बाद फिर आर्मी ट्राइब्यूनल ने उनकी जो रिटायरमेंट थी एज कर्नल, कि आर्मी में क्या है कि ग्रेडेड रिटायरमेंट होती है। कर्नल की रिटायरमेंट 56 साल, फिर ब्रिगेडियर 58 साल, फिर बल्कि कर्नल की 54 साल, फिर ब्रिगेडियर की 56 साल, फिर 58 साल में मेजर जनरल की, 60 साल में लेफ्टिनेंट जनरल की, और 62 साल में जनरल यानी कि चीफ। तो अब 54 साल के वो 31 मार्च को हो गए थे, लेकिन आर्मी ट्राइब्यूनल ने उनको ये कहा कि नहीं, ये तब तक रिटायर नहीं होंगे जब तक कि बोर्ड द्वारा, जो प्रमोशन बोर्ड है उसके द्वारा इनके प्रमोशन का केस कंसिडर नहीं कर लिया जाएगा। और उनके प्रमोशन का केस कंसिडर हुआ, उनको ब्रिगेडियर पद पर नियुक्ति दे दी गई, और अब वो 2 वर्ष और सर्विस करेंगे और उनको आगे बढ़ने का एक और अवसर रहेगा। एक क्या, बल्कि आगे बढ़ने के और भी अवसर रहेंगे। तो ये एक अच्छा काम हुआ था, जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी और हो रही थी। लेकिन हुआ ये कि साहब एक बयान आ गया जनरल उपेंद्र द्विवेदी का, और वो बयान इतना विचित्र था कि भाई हम भी देख के माथा हमारा ठनक गया। यार, क्या आज भी जो है वो भारत की आर्मी वही वो गांधीयन प्रिज्म से देख रही है चीज़ों को क्या? कि उपेंद्र द्विवेदी जी ने ये कह दिया कि साहब कि देखिए, हमने जो है उनको, पाकिस्तानियों को, ऐसे समय अटैक नहीं किया जब नमाज का टाइम होता था। उन्होंने कभी ये सोचा कि आप पर अटैक ना करें जब आपकी पूजा का समय होता है, संध्या का समय होता है, या आपके मंदिरों पे अटैक ना करें, या आपके गुरुद्वारों पे अटैक ना करें? और या फिर आपने भी जब वहाँ पर आपके बावलपुर में उस पर अटैक किया था उनके मरकज़ पर, तब ये सोचा था क्या कि इसके नीचे जो है ये नमाज भी पढ़ते होंगे? या कहीं पे भी कोई ऐसा है, कोई मस्जिद बना लेंगे और मस्जिद को बना के फिर उसके अंदर वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी करते होंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, चूँकि वो मस्जिद है इसके लिए हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे? मुझे तो पुरानी यादें आ जाती हैं। ऐसी ऐसी मूर्खताएँ हमारे जो है राजा महाराजा लोग किया करते थे, कि इन लोगों ने पता कर लिया, मुसलमानों ने, कि ये गाय की बड़ी गाय का बड़ा आदर करते हैं, गौवध नहीं करते हैं हिंदू। तो वो अपनी सेना में आगे आगे गायों को रख देते थे, और उसके बाद जो थे हमारे भाई लोग अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते थे और फिर हार जाते थे। भाई, गाय आपकी यदि माता है तो माता ये नहीं चाहती कि आप युद्ध हार जाएं। सुमाता कहती है कि भाई तू मेरी चिंता मत कर, पहले इन मिलेच्छों को, इन विधर्मियों को, इन अधर्मियों को, इनको परास्त कर। जरा याद कीजिए, याद कीजिए महाभारत में भगवान कृष्ण क्या करते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो भीष्म को, द्रोण को, कर्ण को किस तरह से युद्ध में उनका वध करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है, और यदि आपको धर्म का विवेक है और आपको शत्रु का बोध है, आपको स्वयं का बोध है, तो आप इन चीज़ों में नहीं पड़ते। क्योंकि गीता जी में, श्रीमद् भगवद गीता जी में क्या कहा गया, बार बार मैंने आपको बताया है, 18वें अध्याय का 17वां श्लोक क्या कहता है? यस्य न हंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। तो साफ साफ है, वो श्लोक कह रहा है कि भाई ये जो है, यदि आपको अहंकार का भाव नहीं है, यानी कि आप जो है वो अपने व्यक्तिगत
रोष से, क्रोध से, या आपका कोई अपमान हुआ है उसको लेके, अगर अब आप उस अहंकार के भाव से यदि किसी को नहीं मार रहे हैं, तो आप किसी को मारने के बाद भी आप धर्म का कार्य ही कर रहे हैं। उससे न आपको हंता माना जाता है, वध करने वाला, और न वो कर्म आपको बांधता है, उस कर्म का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। ये भगवत गीता का ज्ञान है। हालांकि ये बता दूं कैविएट आपकी, क्योंकि जरा गांधी जी को जाके पढ़ लेना इसी श्लोक का अर्थ उन्होंने कैसे उल्टा पुल्टा किया है। इसी श्लोक का अर्थ उन्होंने उल्टा पुल्टा करके, और बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि ये तो जो है वो इसमें जरा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो तो हिंसा और अहिंसा जो है वो जीव दया और कहाँ से वो उठा के ले आए थे। तो इसलिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी को कोई ऐसा ओकेजन था नहीं इस तरह की बात कहने का, बल्कि यदि वो व्यक्ति आपको 5 मिनट ऐसे देता है या 15 मिनट ऐसे देता है जिसमें वो अपने हथियार वगैरह छोड़ के बैठा हुआ है, तो वही समय है अटैक करने का। इसीलिए मैं कई बार कहता रहता हूँ कि हमारी सेना को ये जो आतंकवादी है इनको कब्र देना बंद करना चाहिए, इनको दफनाना बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही लोग कहते हैं, जो आतंकवाद के समर्थक हैं वही ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो जिसका कोई मज़हब नहीं होता वो उसको जो है वो एक मज़हब के हिसाब से क्यों दफनाया जाता है? कतई नहीं दफनाना चाहिए। उनको केवल और केवल उनका अग्नि संस्कार करना चाहिए, उनको अग्नि को समर्पित करना चाहिए। यही हमारी परंपरा है। और उसके बाद यदि वो कहते हैं कि साहब ये आपने गलत कर दिया, तो आप उनको कहो कि भाई क्लियरली बोलो ये मुसलमान है, और उसके बाद फिर जितने भी हैं उनको सबको आइडेंटिफाई करो कि उनका रिलीजन मुसलमान है, सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं, ये कबूल करो। नहीं तो हमें उनका अग्नि संस्कार करने दो। इस तरह की जो ये फ्लॉड थिंकिंग है ना, इसने भारत का बहुत नुकसान किया है। गांधी जी को ले लो, चलो भाई वही बड़े अहिंसा के वो थे, अभी हमने बात की उनकी, तो उन्होंने इतना मरवाया हिंदुओं को कि वो लेके बैठ गए अपना कि साहब के रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और सब लोग गाएंगे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वो जगह जगह उन्होंने गवा दिए मंदिरों में। एक भी मस्जिद में नहीं गवा पाए कभी, मंदिर में कुरान पढ़वा दिए। और जब लोगों ने पार्टीशन के बाद में जब उन्होंने एक मंदिर में दिल्ली में कुरान पढ़ाने का कार्यक्रम किया, तो वो वाल्मीकि समाज वाले थे, उन्होंने विरोध किया कि नहीं हम यहाँ कुरान नहीं पढ़ने देंगे। तो बाकायदा पुलिस बुला ली गई, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ ज़बरदस्ती कुरान पढ़ी गई। और जो उनकी मांग थी कि भैया कुरान तब पढ़ने देंगे जब मस्जिद में बगल वाली वहाँ जाके हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। ना, मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो सकता। ये हम देखते हैं, ये बीमारी है भाई। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया जिसमें एक पास्टर की जो विरुद्ध FIR करी गई थी, जिसमें वो कहता था कि भाई क्रिश्चियनिटी के अलावा कोई भी और ट्रू रिलीजन नहीं है, और उसको 295A IPC जो पुराना हुआ करता था, वर्तमान में शायद वो 399 या क्या है, तो उसमें उसकी FIR हुई थी। हाई कोर्ट ने क्वाश करने से मना कर दिया क्योंकि ये जो है ये हेट स्पीच है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने दे दिया उसको। तो ये जो एक ये फ्लॉ आ गया है ना, जो कहता है कि साहब के ऑल रिलीजन्स आर द सेम, या सबका मालिक एक, ये बोला ना सबका मालिक एक, साहब सबका मालिक एक है। नमाज के वक्त हमने हमला नहीं किया, तो भाई सबका मालिक एक किसकी तरफ से कह रहे हैं आप? हिंदू मान सकता है कि हाँ भाई एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हिंदू कह सकता है ये एको वशी सर्वभूतात्मा आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, तो हमारे उपनिषदों का ज्ञान है, तो हम तो कह सकते हैं ये। लेकिन जिसके लिए आप कह रहे हो ना सबका मालिक एक, वो मानता है क्या सबका मालिक एक? वो मानता है क्या सबका मालिक एक? वो तो आयतल कुर्सी मानता है, अल बकरा 255, जो कहता है कि भैया अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। गीता में तो कह देता है भगवान कि ये अप्यन्य देवता भक्ता यजंते शुद्धयान्विता
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। कि जो लोग जो है दूसरे देवताओं का भी भजन करते हैं या उनके लिए यज्ञ करते हैं, वो भी मुझको ही पूजते हैं भाई। हे भी मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम, अन्य विधि से मेरा ही यज्ञ करते हैं या मुझको ही बचते। तो यहाँ तो ये ब्रॉड माइंडेड कॉन्सेप्ट है, वहाँ तो ये नहीं है ना। अगर अल्लाह के अलावा किसी की और भी तुमने बंदगी की तो वो शिरक है। ऐसे लोगों को आप जो है वो नमाज पढ़ने की फुर्सत दे रहे हो। पहली फुर्सत में वो आपका इंतज़ाम कर देंगे। अगर मान लीजिए कहीं आपने कहा कि अच्छा भैया ये हमारी पूजा का टाइम है, इस टाइम हम पूजा करेंगे, तो बस वही वक्त चुनेंगे। तो इसलिए ये जो सेक्युलर नॉनसेंस है इससे बचें। आपके प्रति हमारा आपके प्रति बड़ा आदर है। आप लोगों ने ऑप सिंदूर में बहुत महान कार्य किए हैं और मैं बिल्कुल 100% ये कह सकता हूँ कि उस समय बिल्कुल ये कतई नहीं देखा गया था कि भाई नमाज का वक्त होने वाला है, क्योंकि वो शहर की नमाज पढ़ने जा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। उसके पहले आप लोगों ने हमला कर दिया था, तो बिल्कुल सही किया था। ऐसा ही वक्त करना चाहिए। नीति यही कहती है, भगवान कृष्ण यही कहते हैं। तो कृपया ये जो नई बातें हैं, ये एक मैं क्या कहूँगी, आजकल तो भाई पूरे भारत में संचार हो गया है, सभी जान गए हैं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, सब जानते हैं कि वो ये कहते हैं। वो ट्रू रिलीजन वाला मैंने आपको बता ही दिया ना, यही बात इस्लाम भी कहता है। तो इसलिए विदुर नीति अपनाइए, सीधी सी बात है, शठे शाठ्यम समाचरेत। दुष्ट को दुष्ट के साथ में दुष्टता बिल्कुल ही उचित है, धूर्त के साथ में धूर्तता की ही जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।